गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। एवीएस कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेके आऊँ अकाउंटेंसी, जिसका कोड नंबर है 055, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ड्राइंग है क्या? आपने 11th में पढ़ा था कि ड्राइंग, कि जब कोई बिजनेसमैन, कोई भी प्रोप्राइटर या कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई बिजनेस में से ही अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश निकालता है, उसे बोलते हैं आप ड्राइंग। ओके, अब 12th में आप आए हैं तो 12th में ये आपका सेकंड चैप्टर है, पार्टनरशिप में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कि जब कोई प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से कैश निकालता है, विड्रॉ करता है, तो उस पर कैसे कैसे इंटरेस्ट लगता है, कितना इंटरेस्ट चार्जेबल होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ड्राइंग जो है आपके टू टाइप्स के हैं। एक है आपके सामने इरेगुलर ड्राइंग और सेकंड है रेगुलर ड्राइंग। तो इरेगुलर ड्राइंग के बारे में लिखा है कि इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर ड्राइंग का मीन्स है कि जब कोई पार्टनर पर मंथ पैसा नहीं निकालता, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक साथ इकट्ठा पैसा निकाल लेता है, यानी कि हर महीने पेमेंट नहीं निकालता, लेकिन एक साथ पेमेंट विड्रॉ कर लेता है, साल में कभी भी एक बार या 2 बार, तो ये हुआ आपका इरेगुलर ड्राइंग, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेबल होता है। दूसरा है आपका रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मीन्स ये है कि जब कोई प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से ड्राइंग कर रहा है पर मंथ, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, यानी कि साल में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने वो विड्रॉ कर रहा है हर महीने के हिसाब से, तो ये क्या हुआ आपका रेगुलर ड्राइंग। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है रेगुलर ड्राइंग, इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। सेम अमाउंट माने कि 5000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है और 12 महीने अगर कंटिन्यू निकाल रहा है, 12 महीने के हिसाब से कितना निकाल लिया उसने, 60,000। तो ये था आपका रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। जो आपका कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, वो है 2 टाइप्स की। पहला है आपका सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। नंबर 2 पे आता है आपका एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड, इसमें एक फार्मूला है सिंपल कैलकुलेशन हिसाब से। अगर हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आरओआई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक 100 इनटू 1/100। फिर भी कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक 100 इनटू 1/12। क्लियर? तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेस। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। यस, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसमें एक सवाल है आपके सामने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% पर एनम एंड 31 मार्च 2019 एक पार्टनर ड्यू एज फॉलो। पार्टनर जो है कौन से महीने में कितना कितना पेमेंट निकाल रहा है और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में ये कैलकुलेशन की जाएगी। आपका एंडिंग कब हो रहा है? एंडिंग हो रहा है आपका 31 मार्च 2019 और पार्टनर पेमेंट निकाल रहा है, ये डेट है 1 जून 2018 का पेमेंट निकाला 6000, 1 जुलाई 2018 को निकाला 8000, 31 अगस्त को 6000, 1 अक्टूबर को 8000, 31 दिसंबर को 10000 एंड 31 जनवरी 2019 को निकाले उन्होंने 12,000। तो ये कैलकुलेशन निकाली है, ये अमाउंट निकाला है, विड्रॉ किया है। हम आपके सामने सवाल करेंगे डेट कौन कौन सी है आपके सामने? 1 जून 2018। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई 2018। नेक्स्ट 31 अगस्त 2018। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018 और लास्ट अमाउंट निकाला है 31 जनवरी 2019 में। अब कौन से महीने कौन सा अमाउंट निकाला? 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर ने, कितना? 8000। नेक्स्ट क्या है? 6000। नेक्स्ट 1 अक्टूबर में क्या है? 8000। नेक्स्ट क्या है? 6000। थोड़ी यहाँ पे वो हो गया, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे शुरुआत में है आपका 6000 है 1 जून में 6000।
नेक्स्ट 8000, नेक्स्ट फिर दोबारा 6000 निकाला है, विड्रॉ किया है, 1 अक्टूबर में विड्रॉ किया है 8000, नेक्स्ट 31 दिसंबर में किया है 10,000 और 31 जनवरी में किया है 12,000। ये अमाउंट जो है विड्रॉ किया है। अब नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च की और विड्रॉ हो रहा है अमाउंट बाय पार्टनर 1 जून, तो ऐसे कैलकुलेशन क्या करेंगे हम 1 जून से लेकर 31 मार्च तक के मंथ काउंटिंग करेंगे क्योंकि कितने मंथ पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जून से आप निकाल लीजिए 31 मार्च तक का, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना मिलेगा आपका 10 मंथ। ये 10 मंथ आ गए आपके। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई से आप कैलकुलेशन करेंगे 31 मार्च की, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये निकलेगा आपका 9 मंथ। नेक्स्ट 31 अगस्त। 31 अगस्त आपका क्लोजिंग हो गया, आखिरी डेट 31 अगस्त की, तो 31 अगस्त ना गिनकर हम गिनेंगे अगस्त का नेक्स्ट मंथ। अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए आपके 7,000। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर। 1 अक्टूबर, शुरुआत 1 अक्टूबर से हो रही है, तो अक्टूबर का मंथ काउंटिंग होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए आपके 6 मंथ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आपकी क्लोजिंग हो गई है, तो अब क्या गया, नया साल आ गया, 2019 आ गया, तो हम डेट गिनेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये आ गया आपका 3 मंथ का कैलकुलेशन। 31 जनवरी लास्ट कैलकुलेशन है आपकी 31 जनवरी। 31 जनवरी आपका मंथ जो है फिनिश हो गया है, तो ऐसे आगे नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी और मार्च, इसका मतलब क्या हुआ 2 मंथ आपके ये काउंट होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपके सामने मंथ आ गए हैं कि कितने कितने मंथ पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन निकालनी है 20% पर, तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है आपके सामने है। इंटरेस्ट 20% के हिसाब से, ये है आपकी पहली कैलकुलेशन 6,000 इंटू कितना है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 20, तो 20/100 इंटू कितने मंथ का चार्ज होगा 10 का, तो 10/ कितना आएगा यहाँ पर 12 मंथ। तो कितनी कैलकुलेशन निकालेंगे आप, इसकी कितनी निकलेगी 00 से काट देंगे, आपने काटा 12 5 जा 60 काट दिया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 100, 110 कितना आ गया आपका ये 1000। तो पहली कैलकुलेशन आई आपकी 1000 की। क्लियर। नेक्स्ट आपका है 8000 और 8000 कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 8000 इंटू कितना आएगा 20/100, ये इंटरेस्ट था, इंटू कितना मंथ है 9, तो कितना आ गया आपका 9/12। इसी कैलकुलेशन काटेंगे कितना आएगा, सीधा काट दीजिए आप, 100 8 जा 800, ये आपका आ गया 0। ठीक है। फिर आपने कैलकुलेशन काटी है, आपने कितनी काटी है आपने 12, सीधा काट दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, काट दिया आपने, 4 से आपने काट दिया 20, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 8 5 40, 40 और 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 1200। क्लियर। ये आपकी 2 कैलकुलेशन आपके सामने आई है, 1000 की और 1200 की। नेक्स्ट आपका है तीसरा 7। अब 7 की कैलकुलेशन करेंगे कितना कितना आएगा आपके सामने 7 करेंगे बेटा, हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा कर देते हैं, रफ कर देते हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन आती आ रही है, इसको हम साइड में लिखते जा रहे हैं। 1000 आ गया, 1200 आ गया। अब हम निकालते हैं तीसरा कितना आपका 6000 इंटू कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 20 का, तो 20/100 इंटू कितना मंथ निकल रहा है इसमें 7, तो 7/ ये आपका आ गया 12। कैलकुलेशन काटेंगे कितना आएगा आपका, सीधा काट दीजिए, 100 6 जा 600, ओके, कितना आ गया आपका ये 60, फिर 12 से काट दीजिए, 12 5 जा 60, कितना आ गया आपका 5 दूनी 10, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 700। ये आपकी तीसरी कैलकुलेशन आई। ओके, ऐसे ही 3 कैलकुलेशन निकालने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन, कितना अमाउंट है आपका 8000, तो इसमें भी 8000 पे विड्रॉ किया है, इनटू कितना 20/100 इनटू कितना मंथ है 6, तो 6/ कितना आएगा यहाँ पर 12।
इसको भी आप रफ काट दीजिए, 2 0 2 0, 6 2 जा 12, तो किसे काटेंगे आप, 2 4 जा 8 40, कितना आ गया आपका 40 इंटू 20 इजिकल टू आ गया आपका 800। क्लियर, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई नंबर 4 की। ऐसी कैलकुलेशन करेंगे हम 5th नंबर पे। टोटल प्रोडक्ट कितना निकाला उसने, अमाउंट विड्रॉ किया, टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 20% इंटरेस्ट है ऑब्लिक 100 इंटू कितना आ गया आपका, कौन सा आएगा आपका 3 ऑब्लिक 12। ओके, ये आपके सामने है, काट दीजिए आप, 3 4 12 तो कट गया आपका, 100 से ये कट गया 100, कितना आ गया 100, कितना आ गया आपका 4 से काट दीजिए, 4 5 जा 20, कितना आ गया 100 5 जा 500। ये कैलकुलेशन आपकी 500 ये आ गई। क्लियर, अब आपकी है लास्ट कैलकुलेशन। लास्ट कैलकुलेशन कितनी है बेटा आपकी 1200 को भी सेम ऐसे काट दीजिए, 1200 इंटू 20 ऑब्लिक 100 इंटू 2 ऑब्लिक 12। ओके, सीधा काट दीजिए 2 0 से 2 0 और 12 बन गया 12 10 आ गया। क्लियर, 20 धाम 200 200, ठीक है, 200 दूनी कितना हो जाएगा 400, ये आपका 400 की कैलकुलेशन आ गया। क्लियर, इस तरीके से आपने पूरी कैलकुलेशन निकाल ली है। ओके, ये चारों कैलकुलेशन आपके सामने है। अब हम इसको प्लस करते हैं, इसको हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। 1000 पहली कैलकुलेशन आ रही है आपकी, सेकंड आ रही है 1200, तीसरी आ रही है आपकी 700, नेक्स्ट आ रही है 800, नेक्स्ट 500 और उसके बाद 400। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन आई है। ओके बच्चों, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, रफ कर दिया। ओके, अब कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, कितनी कैलकुलेशन आ रही है इसकी 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, 2 और 7 9 9 और 8 17 17 और 5 22 22 और 4 26 26 का 6 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आया आपका 4600। ये कैलकुलेशन आपकी आई है। ओके, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये आपका आया 4600। ये कौन सा मेथड से आया आपका, ये सिंपल मेथड था। ओके, अब इसी को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका आगे आपको ध्यान रखना होगा कि सिंपल मेथड का जो अमाउंट आएगा, जो आंसर आया 4600, यही सिंपल मेथड में है, और ये प्रोडक्ट मेथड में जब इसका आंसर निकलेगा कैलकुलेशन निकालने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो भी 4600 निकलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं अभी। ठीक है, 4600 आपकी याद के लिए यहां लिख देते हैं 4600। ये आया हमारा सिंपल मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन आई। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं सवाल को। ओके, डेट है, इसको मान लेते हैं ए, अमाउंट को मान लेते हैं बी, जो मंथ है 31 मार्च को मान लेते हैं हम सी, और इसको मान लेते हैं हम डी। ओके, ए बी सी डी। अब ऐसी कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जो बी सी है तो क्या करेंगे, इसका बी इंटू सी इजिकल टू आपका डी निकल आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6000 को 10 से हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, कितना आ गया आपका 60,000। क्लियर, 60,000। फिर आपका 8000 और ये 9, तो कितना आ जाएगा आपका 9 8 जा 72, तो ये आपका आ गया 72,000। क्लियर, फिर आपका 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 6 7 जा 42,000, तो ये आपका आ गया 42,000। क्लियर, नंबर 4 की कैलकुलेशन आपकी 8000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 6000 और कितना आएगा 8 6 जा 48,000। नेक्स्ट आपका 10,000, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका आएगा 30,000। और लास्ट है आपका 12,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 24,000। क्लियर, ये कैलकुलेशन आपके सामने आई है। अब जितनी कैलकुलेशन आई है, जितना जितना कैलकुलेशन का अमाउंट है वो आपके सामने है 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर आपका 0 2 2 4 4 और 8 12, और ये आपका आ गया 16 6, कितना हुआ आपका 2 तो 4 और 8 12 12 4 16 का 6 हासिल है, 6 और 1 7 और 7 14 14 और 4 18
18 और 4 22, 22 और 3 25 और 25 और 2 27। तो कितना अमाउंट आया आपका? आपका अमाउंट आया 27,600। कितना आया? 27,600। आपको बताया था इसका फार्मूला क्या होगा, जो टोटल ड्राइंग किया गया है, टोटल ड्राइंग और कैलकुलेशन के हिसाब से वो आगे लेके चलते हैं, आपके सामने बताते हैं। किसी कैलकुलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे हम? कितना था आपका इंटरेस्ट? 27,600 पे ये आ गया, 27,600 गुणा 20 इंटू 1, तो ऑब्लिक कितना आ जाएगा इसका? 100 इंटू 12। क्लियर? अब हम इसी कैलकुलेशन करेंगे, कैसा आएगा? देखो 20 से 20 हमारा डिडक्ट हुआ। अब क्या होगा? अब आप इसको कैलकुलेशन को काट दीजिए। 12 दूनी 24, 27 24 से कितने बचे? 3, 12 तिया 36। कितना आ गया आपका? 23। 20 कट गया था, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो कितना आया आपका? 23 इंटू 20। कितना आ गया? 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितना आ गया आपका? ये 4,600। तो देख रहे हैं आप कि 4,600 सिंपल मेथड में भी कैलकुलेशन आया है, और जैसा कि आपके सामने था सिंपल मेथड में, और आपने प्रोडक्ट मेथड किया। तो ये यदि एग्जाम में सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन आती है, ये दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेकिन आपको महीने निकालने पड़ेंगे, मंथ। कैसे निकलते हैं? 1 जून से लेकर 31 मार्च कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे मंथ निकल आएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी पूरी कैलकुलेशन करी है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में। अब हम बात करते हैं आपसे 6 मंथ और 1 ईयर के हिसाब से, क्वार्टरली, मिडिल में, बिगिनिंग में, एंडिंग की कैलकुलेशन अब आपके सामने। अभी हमने डिस्कस किया आपसे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में। अब हम बात करेंगे आपसे 1 ईयर और 6 मंथ के हिसाब से, कि जो पार्टनर 6 मंथ के हिसाब से बिगिनिंग में, मिडिल में और एंडिंग में कितना कितना विड्रॉ कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, राम और श्याम और गोपाल 3 पार्टनर हैं। राम, श्याम, गोपाल पार्टनर है। उन्होंने एक अपनी फर्म स्टार्ट की है, और जो फर्म स्टार्ट की है वो उन्होंने की है 1 जुलाई 2019 में। शेयर प्रॉफिट आर इक्वल, और उन तीनों का जो शेयर है, वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या है? सब इक्वल है। क्लियर? तो शेयर प्रॉफिट आर इक्वल। अब देखिएगा, राम जो पहला पार्टनर है, राम ड्यू रेगुलर 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वो महीने में कितना, महीने की शुरुआत में कितना पैसा निकाल रहा है? 8,000। श्याम ड्यू रेगुलर 12,000 एंड ऑफ एवरी मंथ, ये मंथ के एंडिंग में निकालता है 12,000। और तीसरा जो पार्टनर है गोपाल, गोपाल ड्यू करता है रेगुलर कितना? 2,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो तीनों पार्टनर है राम, श्याम, गोपाल। राम निकाल रहा है बिगिनिंग में, श्याम निकाल रहा है एंडिंग में, और गोपाल निकाल रहा है मिडिल में, एवरी मंथ में। क्लियर? तो तीनों पार्टनर, और इनका जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%। कैलकुलेट एट द रेट 10% पर एनम एंडिंग 31 दिसंबर 2019। आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2019 से जुलाई से लेकर 31 दिसंबर कितना निकल रहा है? 6 मंथ, जो कि आपके सामने शो किया गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इधर कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहले एवरेज पीरियड, अगर हमें 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन निकालनी है पर पार्टनर की, तो उसका एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड का जो फार्मूला है वो आपके सामने है। 6 मंथ की कैलकुलेशन निकालना, तो 6 तो ये आया +1, क्योंकि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो फार्मूला हुआ आपका 6 + 1 मंथ ऑब्लिक 2। इसको आप काटेंगे कितना? 7 ऑब्लिक 2 के हिसाब से, तो कितना आएगा आपका? 3.5 मंथ, यानी कि 3.5 महीना। सेकंड जो आपका श्याम है वो निकाल रहा है मंथ के एंडिंग में, तो मंथ के एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो इसका फार्मूला होगा 5, क्योंकि मंथ के एंडिंग में निकाल रहा है तो मंथ का 1 महीना लेस हो जाएगा। तो 5 + 0 मंथ ऑब्लिक 2। इसे आप कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा आपका? 5 ऑब्लिक 2 के हिसाब से तो कितना आएगा? 2.5 मंथ। ये निकला आपका एंडिंग 6 मंथ के हिसाब से। तीसरा है गोपाल। गोपाल पैसा निकाल रहा है रेगुलर 2,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल में निकाल रहा है, तो उसका क्या होगा? 6 मंथ के मिडिल में निकाल रहा है, यानी कि लास्ट मंथ के मिडिल में निकाला, तो फार्मूला होगा इसका 5.5 + 0.5 ऑब्लिक 2 इक्वल टू, जो मंथ निकलेंगे कितने निकलेंगे आपके? 3 मंथ, यानी 5.55 इक्वल टू हो गया आपका 6 2, तो कितना हो गया आपका? 3 मंथ, जो कि आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? इसका तीनों का एवरेज पीरियड निकाल लिया। कौन कौन सा आपका? बिगिनिंग का, एंडिंग का और मिडिल का। क्लियर? अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे देखिएगा। कितना पेमेंट था, राम जो विड्रॉ कर रहा है 8000, अगर 8000 पर मंथ में निकाल रहा है तो 6000 का कितना होगा 6 मंथ का, 8000 इंटू 6 कितना आएगा आपका 48,000, कितना आया 48,000, ओके, इंटू अब कितना निकाल रहा है वो 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10/100 इंटू कितने मंथ का कैलकुलेशन है 3.5 ऑब्लिक क्या आएगा यहाँ पर 12। अब सब कैलकुलेशन काटेंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ कितना आ गया आपका 0, क्लियर। 2 0 से आपने 2 0 लेस कर दिया 0 से आपने ये 0 लेस कर दिया अब रह गया 12 को आप काट दीजिए, 12 4 जा 48 कट गया, तो कितना बचा आपका 10 इंटू 4 इंटू 35 काटेंगे, कितना आएगा आपका 10 4 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 1400, ओके। ये आई आपकी पहली कैलकुलेशन, ये आपका निकला बिगनिंग की कैलकुलेशन का चार्जेबल। नेक्स्ट है आपके शाम का निकालना है, हमें शाम का निकालना, कितना रुपए निकाल रहा है रेगुलर 12,000, तो 12,000 पर मंथ निकाल रहा है, इसका मतलब कितना हो गया उसका 6 महीने का 12,000 इंटू 6 मंथ सॉरी, तो कितना हो गया आपका 72, तो ये आ गया आपका 72,000 इंटू कितना परसेंट है 10 ही है ऑब्लिक 100, और ये पैसा कब निकाल रहा है, ये निकाल रहा है एंडिंग में, तो जब एंडिंग में निकाला तो फॉर्मूला चलेगा इसका 2.5/12 पॉइंट हटाया आपने तो यहाँ आ गया आपका 0, तो कितना हो गया आपका 25, 2 0 से आप 2 0 लेस कर दीजिए, ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा आपका 12, ठीक है, 12 6 जा 72, तो सब कैलकुलेशन काटेंगे आप 6 इंटू 10 इंटू 25 कितना आएगा आपका 10 इंटू 6 कितना आ गया आपका 660, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका 10 6 60 और 15 का कितना हो गया आपका 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपका आएगा 1500, देखिएगा कितना आ रहा है आपका, देखिए एक बार 1500, दोबारा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि 6 इंटू 10 60 गुणा 25, तो 25 सिक्का 150, तो कितना आ गया आपका 1500, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट, कौन सा, मिडिल में। जो तीसरा पार्टनर है गोपाल, वो पैसा निकाल रहा है 2000, तो 2000 पर मंथ है, तो 6 मंथ का कितना हो गया 12,000, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ निकालेंगे, कितना आएगा 12,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने थे इसके 3 मंथ, तो 3/12, 2 0 से 2 0 आपने लेस किया, ठीक है, आपने यहाँ से काटा 12 10 जा 120 पूरा कट गया, कितना आ गया 10 इंटू 10 इंटू 3 कितना आ गया 10 इंटू 10 100 3 जा 300, ये कैलकुलेशन आपकी आई। तो पहली कैलकुलेशन जो आई आपकी बिगिनिंग वाली 1400, सेकंड एंडिंग वाली आई आपकी 1500 और तीसरी आई आपकी 300। तो ये देख रहे हैं आप, तीनों कैलकुलेशन आपके सामने निकाली है। अगर ये कैलकुलेशन हमारी, ये तो थी आपकी 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन, अब यदि 1 साल की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यस, अब हम बात कर रहे हैं 1 ईयर के हिसाब से। पहले आपको जो डिस्कस किया था वो क्या था 6 मंथ की कैलकुलेशन के हिसाब से, बिगिनिंग एंडिंग और मिडिल का। अब हम डिस्कस करेंगे 6 मंथ के बाद 1 ईयर के हिसाब से, तो वही कैलकुलेशन है, वही सवाल है, लेकिन इसमें क्या है कि एवरेज पीरियड निकालना है साल के हिसाब से, तो यहाँ फार्मूला लगेगा एवरेज पीरियड के हिसाब से 12 + 3 मंथ ऑब्लिक 2, जब 12 और प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा आपका 15/2, कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा आपका 7.5 मंथ। ऐसे ही आप निकालोगे, कौन सा था आपका बिगिनिंग वाला। नेक्स्ट आपका है आपका 9 + 0 मंथ, कहां से आप कह रहा है कि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, महीने के एंडिंग में निकाल रहा है, यानी कि एक साल में 12 महीने हुए तो क्वार्टरली के हिसाब से कितना होगा 3 मंथ लेस हो गए, तो 12 में से 3 मंथ लेस होगा कितना हुआ आपका 9 मंथ बचा, तो 9 + 0 मंथ ऑब्लिक 2, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना निकलेगा एवरेज पीरियड 4.5 मंथ। तीसरा कैलकुलेशन है जो गोपाल पैसा निकाल रहा है मिडिल में एवरी मंथ, मिडिल के एवरी मंथ में निकाला, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या होगी, क्वार्टरली के हिसाब से चल रहा है ये और 1 ईयर के हिसाब से चल रहा है, तो
क्या होगा क्वार्टरली, यानी 3 मंथ का, 3 मंथ में वो मिडिल में निकाल रहा है तो 1.5 यानी कि 1.5 महीना जो है लेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कितना बचेगा 10.5, तो 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ ऑब्लिक 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 6 मंथ। ये तीनों का निकल गया एवरेज। कौन कौन सा, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडिल, ये तीनों का एवरेज पेमेंट निकालना निकलेगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। हम करते हैं कैलकुलेशन की। तो राम रेगुलर पैसा निकाल रहा है 8000 निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, अगर 12 महीने के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ का 12 इंटू 8000 के हिसाब से कितना आएगा 96,000। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 96,000 इंटू कितना परसेंट ले रहा है इंटरेस्ट 10, तो 10/100 ओके, इंटू कितना आएगा 7.5/12 या कैलकुलेशन आप काटेंगे तो क्या है ये पॉइंट से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, कितना हो गया 120, तो कितना हो गया आपका ये 75। अब आप कैलकुलेशन काटेंगे तो कितना होगा 20 से 20 आपने लेस कर दिया, 10 से 0 कितना हुआ 12, कैलकुलेशन काट लीजिए कितना आएगा ये 12 8 96, तो कितना हुआ आपका 8 इंटू 10 इंटू 7 5, तो कितना बचेगा आपका देख लीजिए, ये बचेगा आपका 75 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 750 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आएगा 3000, कितना 3000, ये आपका आया पहली कैलकुलेशन। क्लियर, ये आपकी है 3000 के हिसाब से पहली कैलकुलेशन जो आपकी निकली है। ओके, अब हम करते हैं सेकंड कैलकुलेशन। सेकंड कैलकुलेशन में क्या करना है कि 12,000 शाम निकाल रहा है, 12,000 निकाल रहा है, हम निकाल रहे हैं एक साल के हिसाब से, और वो निकाल रहा है एवरी मंथ, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि क्वार्टरली के हिसाब से वो एंडिंग में निकाल रहा है पैसा। तो एक साल में 12 महीने, 12 महीने में से 3 महीने लेस हो गए, कितने बचे आपके 9 मंथ, तो 9 प्लस 0 मंथ ऑब्लिक 2, कितने कैलकुलेशन करोगे 9/2 इज इक्वल टू आएगा आपका 4.5 मंथ। तो उसका कितना पैसा निकल रहा है 12,000 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से आप कितना करोगे, इसका आप करोगे यहाँ पे जो था आपका मेरे ख्याल से 6,000 आएगा, क्योंकि हम साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो कितना आएगा 6,000, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि 10 इंटू 75 750 7 8 50 और कितना 8, आप काटोगे कितना आएगा आपका 15 चौके 60, ठीक है 6,000 पे निकलेगा, क्योंकि हम साल के हिसाब से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 12,000, तो 12,000 इंटू 12, तो कितना आएगा आपका 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 144, तो कितना आ गया आपका 144, तो 144,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। क्लियर, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो यहाँ पॉइंट हटाया तो ये आ गया 120, तो ये कितना होगा आपका 45। ओके, अब कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी, 20 गए, 0 से ये 0 भी गया, कितना हुआ 12 कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, कितना बचा आपका 12, तो कितना हुआ 12 इंटू 10 इंटू 45, कितना आया आपका, कितना आएगा देख लीजिए 45 इंटू 10 450 आप 12 से करोगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा देखिएगा 27 दूनी 54, यानी कि 5400, कितना आएगा बेटा 5400। क्लियर, ये आपकी सेकंड कैलकुलेशन आई। अब हम करेंगे थर्ड कैलकुलेशन। थर्ड कैलकुलेशन में क्या है 10.5 है, आपको पता चल गया एवरेज के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट कितना है 2000 गोपाल मिडिल में निकाल रहा है, तो मिडिल में निकाल रहा फार्मूला आपके सामने समझ में आ गया था कि 3 मंथ में से आप 1.5 महीना लेस कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन 2000 की, तो 2000 गोपाल पर मंथ निकाल रहा है, तो 12 मंथ का हो गया आपका 12 दूनी 24 24,000, तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 20 से 20 लेस। ओके, हिसाब काट दीजिए, 12 दूनी 24 तो 0, कितना बचा आपका 20 गुणा 10 गुणा 6, आप कैलकुलेशन काट दीजिए, 20 दाम 200 और 200 इंटू 6 कितना आएगा 1200, कितना 1200, ये आपका 1200, ये तीनों आपके निकल गए। 6,000 एक साल के हिसाब से, क्वार्टरली हिसाब से चार्ज
6000 है, 54 आपका एंडिंग में और मिडिल में आपका 1200। ये कैलकुलेशन थी आपकी, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फर्स्ट ईयर के हिसाब से 1 ईयर एंड 6 मंथ के हिसाब से क्वार्टरली, बिगिनिंग, एंडिंग, मिडिल की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए आपको, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। तो आप ऐसे देखते रहिए मेरा चैनल AVS कॉमर्स, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और यदि आप ऐसे लाइक करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन होंगे वीडियो देखकर, और आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ